नमस्कार, मैं हूं सीमा गुप्ता। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू कराची का म्यूजिक लॉन्च पर विशेष रिपोर्ट। मलाड सरकारी बैंक के चेयरमैन विनोद मिश्रा से विशेष मुलाकात। मुंबई के अंधेरी मरोल स्थित पुलिस अधीक्षण केंद्र से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुजाता पाटिल से विशेष मुलाकात। राजीव गांधी पुण्यतिथि पर चेंबूर इलाके में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। अश्लील व्हाट्सएप वीडियो भेजने पर बोरीवली का युवक गिरफ्तार। बाल आत्महत्या पर आधारित फिल्म थिंग्स अगेन की यूनिट से विशेष मुलाकात। मुंबई फिल्म सिटी में सिविल कॉन्ट्रैक्टर को मारी गोली। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत की बढ़ोतरी को लेकर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकाला मोर्चा। बेंगलोर की यूनिटी हेल्पलाइन तथा नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन तथा क्राइम ब्रिगेड द्वारा भव्य हेल्थ कैंप का आयोजन। मुंबई के अंधेरी में बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू कराची का संगीत विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म जगत के साथ साथ मीडिया भी मौजूद थी। हमारी संवाददाता शालिनी सिंह की रिपोर्ट। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। अंधेरी में बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू कराची का संगीत विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर फिल्म जगत के साथ साथ मीडिया जगत भी मौजूद था। इस फिल्म के गाने सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। काफ़ी उम्मीद फिल्म से जुड़े लोगों ने जताई है। इस फिल्म का एक गाना काफ़ी कम समय में तैयार किया गया और इसका भी प्रस्तुतिकरण किया गया है। First thing which people connect to with your film and then they come and see the film. So music is very very important और स्पेशली हिंदी फिल्मों में बहुत ज़्यादा important होता है बिकॉज हम सब म्यूजिकल लोग हैं। और जैसे लॉरेन हमेशा कहती है कि आप ऐसा कोई भी इंडिया में नहीं है जिसको डांस नहीं आता। आप किसी भी अंकल आंटी चाचा चाची को उठा दीजिए तो आप उनको बल्ले बल्ले या कुछ भी कराइए, उनमें वो एक इंडियंस में वो एक रिदम होता ही है। So obviously music plays a big role. This is my first project outside the dance space, which I've waited a lifetime for, actually. So I'm nervous but way too excited for it because I've wanted to do this for a very long time. देखिए, पार्टी का गाना है। पार्टी में अक्सर आप लोग भी जाते होंगे, जहाँ जाते होंगे वहाँ दारू भी होती होगी, नहीं होती है ना? It's not, we don't live like in a country where this is prohibited. तो इतना हिपोक्रिटिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं। हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, इट्स अ पार्टी सॉन्ग, डांस डूड। मुंबई में स्थित अंधेरी के एक नामी होटल में वेलकम टू कराची के म्यूजिक को लॉन्च किया गया। कैमरामैन फैयाज के साथ शालिनी सिंह, टाइम न्यूज़ मुंबई। मुंबई के मलाड सहकारी बैंक के चेयरमैन विनोद मिश्रा से हमारी संवाददाता ज्योति पाठक ने बातचीत की। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। मलाड स्थित सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनोद मिश्रा से पूरी मुलाकात की। उन्होंने 3 योजनाओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 योजना लाए हैं कि जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा और पेंशन योजना, ये अप्रतिम है। मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ में कि आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, न आगे कोई सोच पाएगा और इम्प्लीमेंट करने की बहुत दूर की बात है। आज 12 रुपए में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लोगों को कफन नहीं मिलता, लेकिन 12 रुपए में अगर कुछ हो जाता है तो 2 लाख का बीमा मिलेगा। और पेंशन योजना लाए हैं और उनका 330 रुपये में एक इंश्योरेंस की उनकी पॉलिसी है कि अगर कोई साल में 330 रुपया भरता है तो उनको लाइफ इंश्योरेंस की बेनिफिट मिलेगी। और यह हर गरीब आदमी, हर आम आदमी जो जीवन बीमा लोगों के जीवन से, लोगों की पहुंच से दूर हो गया था, उसको हर गरीब तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। उस योजना में हमारी मलाड सहकारी बैंक भी बढ़ चढ़ करके भाग ली है और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद है। हमारी बैंक ने भी वो चालू कर दिया है और रोज करीब हजारों की संख्या में फॉर्म जा रहे हैं और लोग अच्छी तरह जुड़ रहे हैं। मैंने खुद मेरे स्टाफ का, मैं अपने खुद के कंट्रीब्यूशन, जो हमारा ड्राइवर है, हमारा प्यून है, उन सबका मैंने निकालने का काम किया। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो लोग नहीं भर सकते 12 रुपया, और सारे लोग अपने स्टाफ, अपने परिचित गरीब लोगों की बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेवें और लोगों के जीवन को सुरक्षित करें। कैमरामैन फैयाज के साथ ज्योति पाठक, टाइम न्यूज़ मुंबई। मुंबई के अंधेरी में स्थित मरोल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की वरिष्ठ महिला पुलिस निरीक्षक सुजाता पाटिल से विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र यादव ने बातचीत की। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। आप ट्रैफिक विभाग में पहले आप थे, कार्यरत रहे, तो उसमें जो आपने बड़ी बड़ी हस्तियों के जो आपने जो चालान काटे, जैसे कुछ और भी, मतलब उस समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? ऐसी कुछ भी नहीं थी एक्चुअली। जो लॉ के अंडर जो आता है, जो लॉ जो ब्रेक करता है, उसके लिए मतलब कुछ नहीं था कि जैसे हायर अथॉरिटी है, हमारे हायर ऑफिसर्स है, तो उनसे जो भी आदेश आते हैं उसमें टेंटेड ग्लास है,
कोई नंबर का है, जो फैंसी नंबर प्लेट होती है, तो उनको समझाते थे। कोई भी मतलब डिग्निटी हो, कोई भी उनको से सर ये गलत है, टिंटेड ग्लास है, वो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो आपको निकालना पड़ेगा। सुनते थे, कुछ दिक्कत नहीं आती थी, किसी को गुस्सा आना जायज़ है, लेकिन हम लोग उनको समझाते थे। अच्छा, आप एक महिला होने के कारण, आप एक महिला पुलिस होने के कारण, तो पुलिस विभाग में क्या लगता है कि आपको कुछ मतलब दिक्कतें वगैरह ऐसा सुनने में आता है कि महिलाओं को मतलब शोषण किया जाता है, ऐसा कुछ है? इस बारे में क्या कहना है आपको? कुछ परेशानियां हैं आपको? नहीं, आज तक मैंने आई कम्प्लीटेड 26 ईयर्स, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई और हमको इतना सहयोग मिला है डिपार्टमेंट का कि मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि लेडीज़ है तो हमने लेडीज़ करके नहीं कभी जताया, ना डिपार्टमेंट को जताया, ना कोई जिधर पोस्टिंग है वहाँ जताया, क्योंकि एक जेंट्स के बराबर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको भी जताना नहीं चाहिए कि हम लेडीज़ है, और जो भी फ़ायदा उठाना, लेडीज़ करके कुछ कंसेशन लेना, तो अच्छे से काम करो, बहुत दिक्कत कोई नहीं आती है। अच्छा, महिला पुलिस होने के कारण आप महिलाओं में जितने भी प्रशिक्षण आपके मतलब अंडर में जितने भी प्रशिक्षित विद्यार्थी है ये जो लोग, तो आप उनको जागृत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लेडीज़ कांस्टेबल जो हमारे अभी अंडर ट्रेनिंग है, तो उनको बहुत अच्छे से मैं सिखाती हूँ, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी बंदोबस्त कैसे करना है, और लेडीज़ करके जैसे मतलब वो अकेली नहीं है, लेडीज़ को एक ही मतलब एक आत्मविश्वास देना है, कॉन्फिडेंस देना है कि वो अकेली नहीं है, समाज का हर घटक उनके साथ है, हायर अथॉरिटीज़ है, जो पुलिस डिपार्टमेंट उनके साथ है, सामाजिक संगठन साथ है, NGO साथ में है, तो कोई औरत कुछ गलत मतलब अपने खुद को समझती है कि मैं अकेली हूँ, तो अकेली वो नहीं है, तो हम लोग उनके साथ है, समाज की औरतों के साथ भी पुलिस है, और पुलिस औरतों के साथ भी हम है, और लॉ उनके साथ है, तो उनको अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बिंदास रह सकती है, बिंदास मतलब समाज को मतलब पूरा फेस कर सकती है। और मैं आज कैमरामैन फयाज के साथ में सुरेंद्र यादव, टाइम न्यूज़। मुंबई के उपनगर चेंबूर इलाके में राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का कैंप आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर चेंबूर के अध्यक्ष रोशन शाह ने रक्तदान शिविर का आयोजित किया था। उसमें नेता डिसोजा चंद्रकांत भुंडेरे ने भी सम्मिलित हुए। बहुत ही महान नेता होके गए वो। आप देखेंगे कि महिलाओं को उन्होंने आरक्षण 33% दिया। जो 18 साल के उम्र के जो यंगस्टर्स है उनको मतदान का अधिकार दिया। देश में कंप्यूटर ला के देश को विज्ञान युग की तरफ लेके जाने का बहुत ही क्रांतिकारक काम उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम राजीव जी ने किए और आप देखेंगे कि देश के लिए वो कुर्बानी भी हो गए, शहीद हो गए। और ऐसे हमारे बिलो लीडर को हम सब लोग मिलके श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर हमारी महिला कांग्रेस की ओर से ब्लड डोनेशन का। सर, आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो अपना जनहित अपना खो चुके हैं, वो पुण्य हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मोदी सरकार ने झूठे बात कर कर लोगों को फंसाया है और 1 साल के अंदर उनका झूठेपन पब्लिक के सामने आया है और वही झूठेपन कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता में लाएगा। रक्तदान एक ऐसा दान है जिसका कोई अल्टरनेटिव, जिसको आप आज अगर आपको रक्त चाहिए, इफ़ यू वांट ब्लड, देयर इज़ नथिंग दैट कैन बाय ब्लड फॉर यू। जो रक्त दान करता है वो इस जीवन में बहुत उच्च स्तर पा लेता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, मुझे पता नहीं देश की जनता को ये पता है या नहीं, पर मुझे आज खुद ये पता चला है कि पहले जो कांग्रेस के समय पे जो रक्त पर यूनिट, ब्लड का पर यूनिट था, उसका रेट था 450 रुपया पर यूनिट। आज मोदी सरकार ने उसे 1050 रुपया पर यूनिट करके बढ़ा दिया इस रेट को। नो डाउट महाराष्ट्र में उसे 850 रुपया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी देके उसे 850 तक रखा है। गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर चेंबूर के अध्यक्ष रोशन शाह ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था जिसमें रक्तदान शिविर था। इसमें लोगों ने आकर रक्तदान किया। कैमरामैन फैयाज के साथ शालिनी सिंह, टाइम न्यूज़, मुंबई। के बोरीवली इलाके में
एक युवक ने महिला को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजा, जिससे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे संवाददाता राम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। मुंबई के बोरीवली इलाके में अश्लील वीडियो भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार, जिसका नाम नवरत्मल बस्तीराम है, जिसकी आयु 36 साल है, जो 50 से भी ज़्यादा महिलाओं को अश्लील वीडियो व्हाट्सएप पर भेज चुका है। अब वो पुलिस की हिरासत में। बोरीवली पुलिस स्टेशन एरिया में रहने वाली एक औरत को 1 अप्रैल 2015 को एक आदमी ने अपने मोबाइल से उसको कॉल करके गंदी बात किया और फिर उसको गाली गलौज किया और 6 तारीख को उसके व्हाट्सएप पे ब्लू फिल्म और ब्लू फोटो भेज दिया था। तो वो लेडी ने पुलिस स्टेशन में आके 8 अप्रैल 2015 को कंप्लेंट दिया। तो बोरीवली पुलिस स्टेशन में 181/2015 अंडर सेक्शन 354 D 509 507 IPC और उसके साथ में 67 और 67A IT एक्ट की तरह मामला दर्ज किया गया। बोरीवली पुलिस स्टेशन की तरफ से सभी लोगों को निवेदन है कि अगर किसी महिला को या किसी लड़की को ऐसा कोई परेशान कर रहा है, कोई फ़ोन करके गंदी बात करके या कोई व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो क्लिप्स या फोटोग्राफ अगर भेज रहा है, तो बोरीवली पुलिस स्टेशन या कोई भी नज़दीक पुलिस स्टेशन से संपर्क करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए। को गिरफ्तार किया जो खूबसूरत महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता, तो जो महिलाओं के व्हाट्सएप पर ब्लू फिल्म और फोटो भेजा करता था, अब तक उस व्यक्ति ने 50 से ज़्यादा महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। कैमरा पर्सन फैयाज के साथ राम कुमार गुप्ता, टाइम न्यूज। समस्या पर बन रही फिल्म थिंग्स अगेन की यूनिट से हमारी संवाददाता शालिनी सिंह ने बात की। आइए देखते हैं उसके प्रमुख अंश। बॉलीवुड मूवी थिंग्स अगेन की शूट पर जाकर थिंग्स अगेन की टीम से बात की। यह मूवी बाल आत्महत्या पर है, जो सब देख सकते हैं। इस मूवी के जरिए जनता और सबको यह संदेश देना चाहते हैं कि बाल आत्महत्या को रोका जाए। मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद अगर बहुत सारे पेरेंट्स को कुछ सीख मिले, बहुत सारे टीचर्स को कुछ सीख मिले कि या हमें भी खुद को लगेगी कि हाँ कि ये स्टॉप चाइल्ड सुसाइड काफ़ी गहरा मुद्दा है और उस पर सबको बारीकी से काम करना चाहिए, बारीकी से ध्यान देना चाहिए। तो ये इस फिल्म की सक्सेस होगी लगता है। ये साउथ इंडियन करेक्टर इसलिए है कि ये एक NGO चलाता है और ये एक मिनिस्टर से मिला हुआ है, जिसके लिए वो फंड इकट्ठा करता है। तो गलत तरीके से मतलब ये तो ये एक बच्चों के साथ साथ ये भी एक बताया कि NGO भी जो चलता है उसमें भी कितना करप्शन है। वहाँ के भी लोग कोई मतलब ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग। क्योंकि समस्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में जो भ्रष्टाचार का है, वो हर जगह घुसा हुआ है। गलत काम होते हैं, अच्छे काम के पीछे गलत काम किया जाता है। तो मेरा करेक्टर उस तरह का है, NGO चलाता है और ये एक मिनिस्टर से मिला हुआ है, जो अभी भाऊ जो वो गया होगा। आपको भाऊ आया क्या? भाऊ हो गया भाऊ का? हाँ, वही भाऊ, खतरनाक आदमी है ना। तो उसके लिए वो पैसा उसकी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना, उनको कोई मतलब नहीं। तो हमारे यहाँ जिस तरह की राजनीति होती है ना, किसी को भी चीज को, किसानों को लेकर राजनीति होती है, मजदूरों को लेकर राजनीति, तो बच्चों को भी लेकर राजनीति होती है। तो उसी तरह की राजनीति, गलत तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति होती है और सब अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इससे ज़्यादा पब्लिक अवेयर हो। और मैं तो भारत सरकार मैं चाहूँगा अपने डायरेक्टर साहब से बात करेंगे कि हम नरेंद्र मोदी साहब तक जाएं, एक डेलीगेशन लेकर जाएं, कुछ टीम बनाकर जाएं। हम चाहें पूरे देश में इस फिल्म का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से हो। कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये है कि जो बच्चे जो है वो आने वाला जनरेशन है, तो बच्चों के चाइल्डहुड में जो भी बीज उनके ब्रेन में पिरोया जाएगा, तो वही ग्रोथ होगा। और फाइनली अभी तक जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो पास आउट हो चुका है। और अगर बच्चों को अगर हम बचा पाए, तो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर उन्होंने बचपन में आत्महत्या कर ली होती तो शायद पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान, जिनको माना जाता है कि द फादर ऑफ लॉ, द सिंबल ऑफ नॉलेज, तो ये नहीं हो पाता। डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, तो इन्होंने भी बचपन में आत्महत्या कर ली होती तो शायद हम इतने महापुरुषों को नहीं पा पाते।
तो शायद ये जो बच्चे हैं जो सुसाइड से हम लोग रोक रहे हैं आने वाले, हो सकता है इस पल भी बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हो, उनको हम लोग इस फिल्म के माध्यम से जल्द बचाएं, यही हमारी कोशिश है। मुंबई के मठ में शूट चालू था थिंग्स अगेन, जो एक बॉलीवुड मूवी है। इस मूवी में बाल आत्महत्या के ऊपर बनी हुई है। कैमरामैन फैयाज के साथ शालिनी सिंह, टाइम न्यूज मुंबई। मुंबई के स्थित दहिसर इलाके में पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकाला मोर्चा। हमारे संवाददाता शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट, आइए देखते हैं विस्तार में। दहिसर में भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार हो रही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ नारे लगाए गए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने मोदी को एक हैमरिंग करके उसे प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुंचाए हैं, आज वही प्रधानमंत्री आज हमारे देश को लूटने पे तुले हुए हैं। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तब 71 रुपए पेट्रोल थी, तभी डॉलर का भाव 105 था, 105 रुपए प्रति बैरल का भाव था। आज 66 रुपीज है, तो वो हिसाब से 40 से 45 रुपए पेट्रोल डीजल का भाव होना चाहिए। तो कहां से कहां लाके रख दिया। हर बीजेपी के लोग से लेके गरीब जनता से लेके शेतकरी से लेके पूरे भारतवासी आज बीजेपी से त्रस्त है। जिन भारतवासियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुंचाया है, तो मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि आप ये कभी भी भ्रम में मत रहिएगा। जिन जनता जनार्दन ने आपको प्रधानमंत्री के लेवल पर पहुंचाया है, वो आपके चप्पल तक उतारने में कभी कम नहीं करेगी। मोदी सरकार है। एक साल में उन्होंने देश को बहुत पीछे लाया है, देश को पीछे लाया है। ये आपको पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री देश में रहेगा तो काम करेगा, प्रधानमंत्री बोलने से रुकेगा तो काम करेगा। आदमी एक वक्त एक ही काम कर सकता है, या बोल सकता है या काम कर सकता है। ये आदमी बोलने से मीडिया में रुकता ही नहीं है, काम करने की फुर्सत कब है इसको। तो इन्होंने देश की कोई नीतियां डिसाइड नहीं करते, ये देश की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनको कभी वीजा नहीं मिलता था, इनको वीजा मिलने के कारण ये पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको इलेक्शन नहीं जिताया गया है, वीजा का टिकट दिलाया गया है, ऐसा लग रहा है। मुंबई स्थित गोरेगांव मशहूर फिल्म सिटी सिविल कॉन्ट्रैक्टर राजू शिंदे नामक युवक को अज्ञात युवक ने मारी 3 गोलियां। राजू शिंदे अस्पताल में भर्ती। हमारे संवाददाता शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट, आइए देखते हैं विस्तार। मुंबई के गोरेगांव इलाके में मशहूर फिल्म सिटी में बालाजी फिल्म के सेट पर सिविल कॉन्ट्रैक्टर राजू शिंदे पर की गई फायरिंग। राजू शिंदे अस्पताल में भर्ती। करीबन 2 बजे के आसपास एक आदमी हेलमेट पहन के आया और उसने 3 गोलियां चलाई, जिसमें कि 2 गोलियां राजू शिंदे की पेट में लगी है, 1 गोली उसके हाथ को लगी है। उसके तुरंत बाद फायरिंग करने वाला आदमी यहां से भाग निकला। भागने के बाद गेट के बाहर एक मोटरसाइकिल वाला उसका इंतजार कर रहा था, उस पे बैठ के उसने भागने की कोशिश किया। उसी समय सिक्योरिटी के एक आदमी ने उसका पीछा किया। आगे जाके अराउंड एक 200 मीटर पर वो वहां मोटरसाइकिल छोड़ के जंगल की तरफ भाग गए। अभी उनको पहले लाइफलाइन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, उसके बाद अभी नानावटी हॉस्पिटल उनको भेजा गया है। जख्मी की हालत गंभीर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। बेंगलुरु की यूनिटी हेल्पलाइन तथा नेशनल सिक्योरिटी क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड द्वारा भव्य हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। बेंगलुरु के यूनिटी हेल्पलाइन तथा नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन और क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड द्वारा भव्य हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। यूनिटी हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज रहीम व एंटी करप्शन के संस्थापक सईद अहमद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वजीर अहमद व ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष फजल उर रहमान उपस्थित थे। इस मौके पर टाइम न्यूज के चीफ एडिटर ओम प्रकाश मिश्रा तथा महाराष्ट्र के ब्यूरो प्रकाश मिस्त्री विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मेडिकल कैंप का हजारों जरूरतमंद लोगों ने लाभ उठाया। दोस्तों, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि बेंगलोर की धरती पर आपके माध्यम से मुझे यहाँ पर आने का गौरव प्राप्त हुआ है।
मैं शुरू करता हूं एक छोटी सी बात पे, आप गौर करिएगा। नदी, सागर और नाले में क्या अंतर है, मैं अपनी नजर से बताता हूं आप लोगों को। काम कर रहे हैं, नदी जो होता है वो देता है, इसलिए उसका पानी जो होता है मीठा होता है। सागर जो होता है वो केवल लेता है, इसलिए उसका पानी जो होता है खारा होता है। यानी समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल लेने का काम करते हैं और देते नहीं है, इसलिए उनका पानी जो होता है खारा होता है। में जो लेने का काम करते हैं, मेरा इशारा केवल पॉलिटिशियन की तरफ है, केवल लेते हैं वो लोग, इसलिए वो खारे लगते हैं। हम लोग चुनाव के टाइम पे ही अच्छे लगते हैं, केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। और दुर्गंध वाले जो समाज के असामाजिक तत्व है, वो दुर्गंध वाले यानी वो समाज से कट जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करते हैं। तो सलाम है कि जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए कुछ सोचते हैं, उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि कहा गया है, जो मातृभूमि की हुई नहीं, जो मातृभूमि जिसकी धरती पर धिक्कार है, ऐसे प्राणी को जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जो अपने समाज की, अपने मातृभूमि की नहीं हुई, अपने समाज और अपने मातृभूमि के लिए अगर आप कर सकते हैं तो उसी तरह से कुरान और बाइबल पढ़े जाते रहे हैं। तो ये हमारा देश विभिन्न फूलों का, जैसे बाग बगीचों में फूल खिलते हैं, उसी तरह से हमारे देश में भी विभिन्न धर्म के लोग अपने शांति सद्भाव से अमन पूर्वक रहते हैं। जैसा कि हमारा यूनिटी का मिशन ही है। यूनिटी शब्द का अर्थ ही यही होता है कि एकता पूर्वक रहना। मंच पर विराजमान मेरे साथियों और चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर फजलुर रहमान साहब और उनके साथ में सभी टीम और यूनिटी हेल्पलाइन ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग यहाँ बॉम्बे से आए हुए, हमारे साथी वजीर अहमद साहब, शहीद अहमद साहब और टाइम न्यूज़ के चीफ एडिटर ओम प्रकाश जी, और साथ में हमारे गणेश जी, वो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। साथ में हमारे नीरज तिवारी जी, टाइम न्यूज़ के रिपोर्टर भी आए हुए हैं। इरशाद पाशा जी और उनकी टीम ने ये जो कार्यक्रम किया है, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ बेंगलोर नहीं, पूरे भारत देश में फैलाओ इन्हें। इरशाद जी, मेरी आवाज़ सुनिए, ये बेंगलोर में नहीं, यूनिटी हेल्पलाइन पूरे इंडिया में जाना चाहिए। हर घर में आपकी आवाज़ जाएगी यूनिटी हेल्पलाइन करके, और लोगों को हेल्प करना ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप आगे करते रहिए। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अधिक खबरों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.timenews.co पर।